21 जुलाई 2023 को दोपहर के वक्त जब लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे, इसी बीच में उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़का कोहराम मचा रहा था। जब गांव के कुछ लोग खेतों से काम करके दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घरों की ओर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र सड़क पर चल रहे एक लड़के पर पड़ती है और उस लड़के के हाथ में कुछ ऐसा था जिससे खून लगातार टपक रहा था, जिसके कारण सड़क भी पूरी तरह से लाल रंग में रंग जाती है। लोग जब इसे देखते हैं तब लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है, मगर वो लड़का बेधड़क होकर लोगों के बीच में से ही आगे बढ़ता चला जाता है। आगे चलकर वो लड़का पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस वाले जब इस लड़के को देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस लड़के के हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सर था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको पता चले कि गुस्से में जब भी इंसान कोई कदम उठाता है तब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, गुस्सा जब आता है तब आता तो कुछ पलों के लिए होता है, मगर इसमें इंसान के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और कई लोगों की जिंदगी जेल की सलाखों के बीच में ही निकल जाती है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक शहर पड़ता है बाराबांकी और इसी के पास एक थाना पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर के पास ही एक गांव पड़ता है मिठावरा। दरअसल यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक लड़का था जिसका नाम रियाज था और एक लड़की थी जिसका नाम आसमा था। वो रियाज की बहन थी। रियाज अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब भी उसकी बहन अपने भाई से कोई डिमांड करती थी तब वो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। अब एक बार वो लड़की अपने भाई रियाज से कहती है कि मेरी सारी ही सहेलियों के पास मोबाइल फोन है, एक मैं ही अकेली ऐसी हूं जिसके पास मोबाइल नहीं है। और जब मैंने अम्मी और अब्बू से मोबाइल के लिए कहा तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब रियाज अपनी बहन की बात सुनकर जैसे तैसे करके उसके लिए एक मोबाइल का बंदोबस्त करता है। वो एक नया मोबाइल खरीदकर अपनी बहन को दे देता है। वो सोचता है कि उसकी बहन अब मोबाइल में पढ़ाई लिखाई भी कर सकेगी और जैसे बाकी लोग टाइम पास करते हैं वो भी कर लेगी। मगर वो लड़की मोबाइल लेने के बाद इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है जिसके कारण उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लड़की के घर वाले रियाज से कहते हैं कि जब से तुमने इसे मोबाइल लेकर दिया है ना तो ये हमारी बात सुनती है और ना ही घर के कामों में कोई हाथ बटाती है। अब क्योंकि रियाज अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो घर वालों से कहता है कि अभी से मोबाइल का नया नया शौक है, थोड़े ही दिनों में इसका शौक जब उतर जाएगा तब ये घर के कामों में भी हाथ बटाएगी और आप सबकी बात भी सुनेगी। मगर इसी बीच में एक मनहूस तारीख आती है 29 मई 2023 की, जब वो लड़की अचानक से कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके घर वाले और उसका भाई उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जब वो कहीं भी नहीं मिलती तब थक हार कर वो थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी इसीलिए पुलिस वाले भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं। पुलिस वाले अगले ही दिन उस लड़की को पास ही के गांव से बरामद कर लेते हैं। पुलिस वाले जब लड़की को बरामद करते हैं तब वो एक लड़के के साथ होती है। लड़की नाबालिग थी इसीलिए उसके घर वालों को उसे सौंप दिया जाता है और लड़के को जेल में भेज दिया जाता है। परिवार वाले अब लड़की से पूछते हैं कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम गई थी। अब वो लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब परिवार वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तुम उस लड़के से कहाँ मिली थी। तब वो लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से सोशल मीडिया पर ही मिली थी। अब इस बात से परिवार वाले फिर से उसके भाई को कोसना शुरू कर देते हैं।
वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने इसे मोबाइल लेकर ना दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब रियाज को भी अपनी बहन पर गुस्सा आता है। वो भी गुस्से में आकर अपनी बहन को बहुत डांटता फटकारता है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन रियाज जो अपनी बहन पर अपनी जान छिड़कता था, अब कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी बहन के लिए नफरत और गुस्से ने जगह बना ली थी। आए दिन भाई बहन में झगड़े होते ही रहते थे। अब तारीख आती है 21 जुलाई 2023 की, जब रियाज को पता लगता है कि उसकी बहन फिर से उसी लड़के के साथ बातचीत कर रही है जिसके साथ वो पहले भाग गई थी। रियाज अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसकी बहन उसे एक ऐसा जवाब दे देती है जिसे सुनने के बाद रियाज गुस्से से पागल हो जाता है। दरअसल रियाज जब अपनी बहन को कहता है कि तुम उस लड़के के साथ बातचीत करना बंद कर दो, तब वो लड़की अपने भाई रियाज से कहती है कि मेरी जिंदगी है, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगी, तुम होते ही कौन हो मुझे रोकने वाले। वो रियाज जो अपनी बहन पर अपनी जान छिड़कता था, एक तेजधार हथियार से गुस्से में आकर अपनी बहन की गर्दन पर वार कर देता है, और वो तब तक वार करता ही रहता है जब तक कि उस लड़की की गर्दन उसके धड़ से अलग नहीं हो जाती। उसका धड़ जमीन पर गिर जाता है और गर्दन अलग हो जाती है। अब रियाज अपनी बहन की गर्दन को उठाकर खुद ही पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। इस घटनाक्रम में आपने देखा कि अगर रियाज ने अपने गुस्से पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया होता तो शायद वो अपनी बहन का कत्ल ना करता और उसकी जिंदगी पूरी जेल में ना बीतती। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।